सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि जून 21 की जीएसटीआर 3B की जो डेट है क्या वो एक्सटेंड हो गई है। अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर यानी कि 5 करोड़ से कम हैं लेकिन आपने मंथली फाइलिंग ऑप्ट किया हुआ है तो क्या आपकी रिटर्न 24 तारीख तक जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो आपको ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है और क्या है पूरी बात, आइए समझते हैं। ये मैंने ओपन किया है जीएसटी पोर्टल जिस सिचुएशन में पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और यहाँ पर जब आप चेक करेंगे जून 2021 के लिए तो जीएसटीआर 3B चूंकि यहाँ पर मंथली फाइल होनी है लेकिन फिर भी ये जो डेट है ये दिखा रहा है ड्यू डेट 24 जुलाई 2021। अब आप इसके अंदर अगर चलेंगे जीएसटीआर 3B के फॉर्म के अंदर तो यहाँ भी जो डेट दिखाई जाएगी ये दिखाई जाएगी 24 जुलाई। तो क्या वाकई डेट 20 तारीख से बढ़ा करके 24 जुलाई कर दी गई है? तो आपको इसमें से सबसे पहले ये समझना है कि जून के लिए कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो ये जो पोर्टल पे आ रहा है क्या ये सही है या फिर 20 तारीख है? अगर 20 तारीख है तो किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी रिटर्न जो है वो 20 तारीख है? इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि जून की जो ड्यू डेट्स हैं और वो लोग जो कि क्यूआरएमपी में नहीं हैं उनको कहां से ड्यू डेट्स जो है वो प्रेस्क्राइब करी जाती है। उसके लिए आप जब रूल 61 जिसमें बात करी गई है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न तो उसमें सारी चीजें बताई गई। अगर आपने हमारी जुलाई महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा होता तो उसके अंदर भी हम लोगों ने बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बता रखा है कि जीएसटीआर 3B के लिए क्या क्या ड्यू डेट्स हैं। यानी कि अगर आप एक क्यूआरएमपी डीलर हैं और आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है तो क्यूआरएमपी के केस में जब आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तब तो आपकी ड्यू डेट 22 तारीख या 24 तारीख रहती है एज द केस में भी। लेकिन आप छोटे डीलर होते हुए भी अब आपने क्यूआरएमपी का ऑप्शन नहीं ले रखा, स्कीम नहीं ऑप्ट किया हुआ है तो आपके लिए जून 21 की रिटर्न जो है वो 20 जुलाई तक ही फाइल होनी है। अगर आपने 20 जुलाई तक नहीं फाइल करी तो आपको लेट फीस जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे रूल 61 तो ये कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसे कि रिटर्न फाइल करना है इन फॉर्म 3B वो कुछ इस तरीके से और इस डेट से पहले रिटर्न फाइल करेगा। क्या है सबसे पहली चीज? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 यानी कि 39(1) के अंदर जिनको रिटर्न फाइल करना है और 39(1) के अंदर जो रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड है वो प्रेस्क्राइब्ड है फॉर ईच मंथ, यानी कि हर महीने की रिटर्न जो है वो आपको फाइल करनी है 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। यानी कि यहाँ पर टर्नओवर की कोई भी बात नहीं करी गई। पॉइंट नंबर 2 कहता है प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। अगर आप इस प्रोविजो को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि 39(1) का जो प्रोविजो है वो बेसिकली बात करता है क्यूआरएमपी वालों के लिए। यानी कि जो भी बंदा क्यूआरएमपी में ऑप्ट करता है उसके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 3B जो है इस टेबल के अकॉर्डिंगली फाइल होनी है जिसमें 22 तारीख और 24 तारीख जो है वो प्रेस्क्राइब करी गई है। यानी कि जो आप 39(1) में रिटर्न फाइल करते हैं चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का ही क्यों ना हो, आप सेकेंड क्लॉज का बेनिफिट नहीं ले सकते। 22 और 24 तारीख आपके लिए ड्यू डेट जो है वो नहीं रहेगी। तो ये जो पोर्टल दिखा रहा है ये जो है सही जानकारी नहीं है। अगर आप इस पोर्टल के भरोसे रह गए और आपने 20 तारीख के बाद फाइल करी रिटर्न तो आपको लेट फीस जो है वो लगा दी जा सकती है पोर्टल के द्वारा और इंटरेस्ट भी जो है वो कैलकुलेट करके भेजा जा सकता है। या तो डिपार्टमेंट भेज देगा या फिर इंटरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे तो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट करवा सकता है।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपकी 20 तारीख ही जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग डेट है, अपनी तैयारी जो है अकॉर्डिंगली कर लीजिए, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम आपको आ सकती है जून महीने की रिटर्न के अंदर। क्योंकि यहां जो चीजें बताई गई हैं, अगर आप रूल 59 का सब रूल 2 पढ़ेंगे तो इसमें बता दिया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सब रूल 1, यानी कि सब रूल 1 में जो मैंने आपको बताया कि 20 तारीख और 22-24 तारीख सब रूल 2 के अंदर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49 डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस, यानी कि जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वही ड्यू डेट रहेगी आपको अपनी लाइबिलिटी, किस चीज की, टैक्स की लाइबिलिटी हो, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी हो, लेट फीस की लाइबिलिटी हो या पेनल्टी की लाइबिलिटी हो और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट by debiting the electronic cash ledger or credit ledger and includes the detail in GSTR 3B, यानी कि आपको अपना जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो भी सेम डेट पे फाइल कर देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो आपके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा। अगर आप एक QRMP डीलर हैं तो आपको अप्रैल और मई महीने के लिए PMT 06 तो फाइल करने के लिए 25 तारीख का समय जो दिया जाता था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जून के लिए PMT 06 जो है वो जाना ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR 3B के लिए जो ड्यू डेट है बेसिकली उनके लिए जो कि मंथली फाइलर हैं 5 करोड़ से कम होते हुए भी उनके लिए क्या रखी गई है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।